जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप अभी जो ये सत्संग सुन रही हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है, क्योंकि गुरुजी कभी किसी को बेवजह किसी सत्संग तक नहीं लाते। अगर आप यहाँ पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है आपकी बरकत खुलने वाली है, आपका रुका हुआ धन चलने वाला है और आपके घर में समृद्धि की रोशनी जलने वाली है। संगत जी, कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी जेब खाली रहती है। कभी बैंक बैलेंस जीरो, कभी कर्ज बढ़ता जा रहा, कभी अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं और इंसान अंदर से टूट जाता है। पर गुरुजी कहते हैं, जब मेरा बच्चा टूटकर गिरता है तभी मैं उसे पकड़ने आता हूँ। इसीलिए अगर आप संघर्ष में हैं, टूटे हुए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो समझ लीजिए आपकी समस्या समाप्त हो रही है, क्योंकि गुरुजी अब आपके जीवन की ड्राइविंग सीट संभालने वाले हैं। आज आप यह सत्संग सुन रही हैं, इसका मतलब है गुरुजी आपके भाग्य में बरकत लिख रही हैं। आपकी तिजोरी, आपकी किस्मत दोनों खुल रही हैं और आपका आर्थिक भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। संगत जी, पहले एक छोटी सी विनती, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह सत्संग और संगत तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मेरे घर में भी बरकत बख्शो। यह आपका सत्संग में नाम दर्ज करवा देगा। आज का ये सत्संग समीर के जीवन का है, एक ऐसा चरण जहां इंसान उम्मीद के आखिरी पायदान पर खड़ा था। समीर ने दिन रात मेहनत की, लेकिन पैसा आते ही गायब हो जाता। कर्ज बढ़ता गया, ईएमआई रुकी, घर बिकने की नौबत आ गई। सपने, आत्मविश्वास, हिम्मत सब खत्म हो चुका था। और संगत जी, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तभी ऊपर वाला गुरुजी सबसे ज्यादा पास आ जाते हैं। समीर अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका था जब उसकी मुलाकात गुरुजी के छतरपुर दरबार की संगत से हुई। वहीं उसे पहली बार चाय प्रसाद मिला, वही चाय जिसने उसकी किस्मत की दिशा बदल दी, जिसके एक एक घूंट में गुरुजी की कृपा भरी थी। संगत जी, कहते हैं ना, जब गुरु प्रसाद लेते हो तो सिर्फ प्रसाद नहीं, भाग्य का ताला भी खुलता है। समीर के साथ यही हुआ। चाय प्रसाद के बाद उसे गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद मिला और गुरुजी ने बस इतना कहा, अब तू चिंता न कर, बरकत तेरे घर आ रही है। उसी दिन से संगत जी, चमत्कार शुरू हो गए। जहां महीने का किराया देना मुश्किल था, वहां अचानक से काम खुलना शुरू हुआ। बंद पड़े प्रोजेक्ट चलने लगे। जिन लोगों ने पैसे देने से मना किया था, वही लोग खुद फोन करके पेमेंट करने लगे। और आज समीर उसी घर में रहता है जिसे लोग कहते हैं, ये घर नहीं, महल है। ये सब गुरुजी की कृपा और एक कप चाय प्रसाद का आशीर्वाद था। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मांगना है तो रब से मांगो, बंदों से क्या मांगना। और आज का यह सत्संग उन्हीं सभी के लिए है जो आर्थिक तंगी, कर्ज, बिजनेस लॉस या बेरोजगारी के अंधेरे से गुजर रही हैं। गुरुजी की कृपा के सामने असंभव जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। और यह सत्संग आपको यही सच महसूस कराएगा। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम समीर खन्ना है। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। आज मेरे पास अपनी मशीनरी फैक्ट्री है, 3 लग्जरी गाड़ियां हैं और शहर के सबसे पॉश इलाके में अपना बड़ा बंगला है। लेकिन संगत जी, 4 साल पहले मेरी जेब में ऑटो के पैसे भी नहीं होते थे। मेरे बिजनेस में अचानक भारी नुकसान हुआ। जहां महीने में लाखों का काम होता था, वहां फोन तक बजना बंद हो गया। मशीनें बंद पड़ गईं, कर्मचारी हटाने पड़े, ईएमआई रुक गई और कर्ज करोड़ों में पहुंच गया। हर सुबह आंख खुलती थी तो डर लगता था, आज कौन सा कर्जदार फोन करेगा,
कौन बैंक से नोटिस भेजेगा। घर में टेंशन, नींद गायब और आत्मविश्वास तो जैसे मर ही चुका था। एक दिन मैंने अपने अकाउंट में बैलेंस देखा, 83 रुपए थे। और उस दिन मुझे सच में लगा कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। संगत जी, कोई भी इंसान रातों रात बर्बाद नहीं होता, लेकिन जब किस्मत पलटती है तो सबसे पहले इंसान का घमंड टूटता है और फिर उसका सब कुछ। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पास एक अच्छा खासा बिजनेस था, मशीनों का काम, बड़े क्लाइंट, और महीने में इतनी आमदनी की खर्च गिनने की आदत ही नहीं थी। लेकिन संगत जी, लालच एक ऐसा जाल है जिसे इंसान पहचान नहीं पाता। मैंने बिना सोचे समझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए, गलत लोगों पर भरोसा कर लिया और मैं यह सोचता रहा कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पर किस्मत का खेल देखिए, मेरी 2 मशीनें खराब हो गईं। एक बड़ा क्लाइंट भाग गया और मेरे ऊपर 2 करोड़ का कर्ज हो गया। लेनदारों का ऐसा दबाव था कि रोज 4-5 लोग घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते, धमकाते, गालियां देते, ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले कि मैं डूब चुका हूं। जिस घर में कभी खुशियों का मेहमान बनकर पैसा आता था, अब वहां इज्जत भी सलामत नहीं बची थी। बैंक ने मेरा पुश्तैनी घर सील करने का नोटिस दे दिया। संगत जी, वो घर जिसे मेरे दादा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था, उसे अपने हाथों से खोने का दर्द मैं बता नहीं सकता। और फिर वो दिन, जिसे सोचकर आज भी शरीर सुन्न हो जाता है। मेरी पत्नी, जिसने कभी पैसों की टेंशन नहीं देखी, जो हमेशा एक रानी की तरह रहती थी, उसे मैंने अपनी शादी का मंगलसूत्र उतारकर बेचते देखा। वो रोई नहीं, पर उसकी आंखें सब कह गईं। उसकी चुप्पी ने मुझे तोड़ दिया। मेरे बच्चे, जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी स्कूल फीस भरने के लिए मुझे अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। और वो रिश्तेदार, जो कभी मेरे घर में चाय तक नहीं पीते थे बिना इज्जत के, वही लोग आज मुझे ऐसे देखते जैसे मैं बोझ हूं। संगत जी, इंसान जब सिर्फ पैसे में गिर जाता है तो बच सकता है, लेकिन जब उसकी निगाहों में गिरावट आ जाए तब वो अंदर से मर जाता है। वही हालत मेरी हो गई थी। मैं दिन रात टेंशन में रहता, रात में नींद नहीं आती, सांसें तेज हो जाती और दिमाग ऐसे चलता जैसे कोई मशीन ओवरलोड हो गई हो। डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि मैंने एक दिन तय कर लिया, अब बस सब खत्म कर देता हूं। मुझे लगा, इससे पहले कि दुनिया मुझे खत्म करे, मैं खुद ही सब खत्म कर दूं। पर संगत जी, जिसे दुनिया खत्म हुआ मान ले, उसके पास गुरुजी अपनी लीला लेकर आ जाते हैं और वहीं से कहानी बदलती है। संगत जी, जब इंसान टूट जाता है तब दुनिया उसे छोड़ देती है, लेकिन गुरु उसे पकड़ लेते हैं। उस शाम मैं पार्क की एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था। अंधेरा भी था और मेरा दिल भी अंधेरा हो चुका था। मैं रो रहा था खुलकर। जिंदगी का बोझ इतना बढ़ चुका था कि मुझे लग रहा था कि शायद इस दुनिया में मेरे लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। उसी वक्त अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा दबाया। मैंने मुड़कर देखा, मेरा पुराना कॉलेज वाला दोस्त विकास। विकास ने मेरा चेहरा देखा और सन्न रह गया। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा। पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं।
हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, मेरे दोस्त ने कहा, समीर, तू ऐसे लग रहा है जैसे तू जिंदा तो है, मगर जी नहीं रहा। क्या हुआ? मैंने सब बताया, कर्ज, घर, बर्बादी, टूट जाना। वो चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, देख समीर, रोने से कर्ज नहीं उतरता और खुद को खत्म कर देने से हालात नहीं बदलते। चल मेरे साथ। मैंने थके हुए लहजे में पूछा, कहाँ? विकास ने सिर्फ 4 शब्द कहे, बड़े मंदिर चल। मैंने पहली बार सुना था, बड़े मंदिर? वो छतरपुर वाला? विकास ने सिर हिलाया, हाँ वही। गुरुजी का दरबार। वहां नसीब बदले जाते हैं भाई, वहां कोई खाली नहीं लौटता। संगत जी, यकीन मानिए, मेरे पास उस वक्त कोई उम्मीद नहीं बची थी, पर कोई चारा भी नहीं था। डर, दुख और हार ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। और जब इंसान हार के आखिरी पायदान पर खड़ा होता है, वहीं से गुरुजी का बुलावा शुरू होता है। मैंने बस इतना कहा, चल, जहां ले जाना है ले चल। अब मैं खुद नहीं जानता मुझे कहाँ जाना चाहिए। उस रात हम कार में बैठे और दिल्ली की तरफ चल पड़े, छतरपुर, बड़े मंदिर की ओर। कार में पूरा रास्ता मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल्ली की रोशनी और ट्रैफिक मेरे अंदर की टूटन को नहीं छुपा पा रहे थे। विकास धीरे से बोला, समीर, आज सिर्फ सिर झुकाना, कुछ मांगना मत, बस कह देना, गुरुजी, मैं थक गया हूं, बस संभाल लो, बाकी वो खुद कर देंगे। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर के बाहर उतरा और पहली बार उस विशाल शांति को महसूस किया, मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे महीनों से जमे हुए अंधेरे पर किसी ने हल्की सी रोशनी डाल दी हो। और मुझे आज भी याद है, मेरे कदम मंदिर के भीतर अपने आप चल रहे थे, जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़कर कहा हो, आजा बेटा, तू बहुत रो लिया, अब मैं हूं ना। संगत जी, जब पहली बार मैंने बड़े मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, मेरी हालत ऐसी थी जैसे एक टूटा हुआ इंसान आखिरी बार आसमान की तरफ देख रहा हो। पर जैसे ही मेरे पैर मंदिर के फर्श पर पड़े, एक अद्भुत सी खुशबू मेरी सांसों में भर गई। कोई गुलाब नहीं था, पर गुलाब की महक इतनी गहरी थी कि लगा जैसे पूरा वातावरण ही शांति बनकर खड़ा हो गया हो। आज समझ आता है, वो खुशबू फूलों की नहीं, गुरु जी की उपस्थिति की निशानी थी। विकास ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यहीं बैठ जा समीर, बस दिल खोल दे। हम लंगर हॉल में बैठे,
थोड़ी ही देर में सेवादार अंकल ने मेरे हाथ में चाय प्रसाद रखा। एकदम सादा, बिना किसी दिखावे की चाय। पर संगत जी, जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया, मेरे अंदर कुछ बदल गया। 6 महीने से ना नींद, ना भूख, ना चैन, सब एक झटके में पिघल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर रखे सालों पुराने पत्थर को उठा लिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने विकास की तरफ देखा और कहा, इसमें क्या है? वह मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस गुरुजी हैं। फिर लंगर आया, दाल, चावल, सब्जी, बस इतनी सी चीजें। पर संगत जी, उस दिन उस लंगर में मुझे स्वाद नहीं, सुकून, दुआ और करुणा मिली। दुनिया के किसी 5 स्टार होटल की डिश उस संतुष्टि के आगे कुछ भी नहीं थी। मैं खाने के बाद मंदिर के एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। और पता नहीं क्यों, जो इंसान जिंदगी में कभी सबके सामने नहीं रोया, वहां गुरुजी के सामने मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने दिल खोलकर कहा, गुरुजी, मेरे से गलती हो गई। मैं लालच में आ गया। मैं अपने बच्चों, अपने घर को बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो गुरुजी। मेरे घर की छत बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। मैं सच में थक गया हूं। संगत जी, वो रोना रोना नहीं था, वो समर्पण था। उस शाम मुझे महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरी तरफ देख रहा है, जो मेरा हाथ पकड़ने वाला है। और बस यही वह पल था जब मेरी किस्मत ने करवट बदली। घर आकर मैं सो गया और महीनों बाद मुझे गहरी नींद आई। उस नींद में मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं एक बहुत पुरानी, टूटी हुई दुकान में बैठा था। तभी वहां गुरुजी आए अपने चोले में, चेहरे पर वो ही तेज और मुस्कान। गुरुजी ने पंजाबी में मुझसे कहा कि होया समीर पुत्र। घबरा गया, मैं उनके पैरों में गिर गया। गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। गुरुजी हंसे और बोले, बर्बाद नहीं होया, तेरा मैल कट रहा सी। तू घमंड विच आ गया सी, इस करके तैनू झटका लगा। फिर गुरुजी ने अपनी जेब से एक पुरानी सी, जंग लगी चाबी निकाली और मेरी हथेली पर रख दी। ले, चके चाबी। जा, अपनी नई दुकान खोल ले। आज तो तेरा बुरा वक्त खत्म, ते मेरी मौज शुरू। पर याद रखी पुत्तर, जदों जैब भरेगी, ता नीयत साफ रखनी है। दसौंद, दान कड्डना है, ते लंगर दी सेवा करनी है। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, काम कैसे शुरू करूं? गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, पैसे दी चिंता न कर, वो ता हथ दी मैल है। तू बस शुक्राना कर, जा ऐश कर। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे अंदर महीनों बाद एक अजीब सी शांति थी। डर नहीं था, दिल में हल्की सी उम्मीद थी, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा अब सब ठीक होगा। सुबह करीब 11 बजे फोन बजा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम था जिसे देखकर मैं खुद चौंक गया, मेरे पुराने क्लाइंट का। 5 साल पहले हमारी किसी बात पर बहस हो गई थी और संबंध पूरी तरह टूट गए थे। तभी से बात बंद थी। फोन उठाते ही उसने कहा, समीर, सुना तेरा बिजनेस थोड़ा रुक गया है। देख, मेरे पास एक अच्छा काम है। मार्केट में तेरी क्वालिटी आज भी कोई नहीं दे पाता। अगर तू चाहे तो ये काम शुरू कर ले। मैंने हिचकते हुए कहा, सर, काम तो कर लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास सामान उठाने तक के पैसे नहीं हैं। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुझे 2 लाख रुपए एडवांस भेज देता हूं। उतने से शुरुआत हो जाएगी, बाकी पेमेंट काम के हिसाब से देते रहेंगे। संगत जी, मेरे हाथ सच में कांप गए।
2 लाख रुपए मेरे लिए उस समय 50 लाख से कम नहीं थे, क्योंकि मैं तो पेट्रोल के पैसे भी सोच समझकर खर्च कर रहा था। और उसी पल मुझे समझ आया, गुरुजी ने सपने में जो चाबी दी थी वो असल में रास्ता खोलने की चाबी थी। किस्मत की चाबी बड़े दरवाजे नहीं खोलती, पहला छोटा सा दरवाजा खोलती है, फिर बाकी दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। उस दिन, उसी क्षण मुझे महसूस हुआ, गुरुजी संकेत हमेशा देते हैं, पर हम समझते बहुत देर से हैं। उस एडवांस के बाद मैंने काम को पकड़ लिया। दिन रात एक करके खुद पैकिंग की, खुद डिलीवरी करवाई, खुद क्लाइंट्स से बात की। उस एक ऑर्डर ने जैसे रास्ता खोल दिया। अगले 2-3 महीनों में मेरे वही पुराने क्लाइंट्स जो मुझसे मुंह मोड़ चुके थे, कहीं न कहीं से मेरे काम की बातें सुनकर दोबारा फोन करने लगे। किसी ने छोटा काम दिया, किसी ने थोड़ी एडवांस पेमेंट दी, किसी ने 15 दिन की क्रेडिट पर सामान लेने की इजाजत दी। धीरे धीरे नकदी घूमने लगी। और संगत जी, यही सबसे बड़ी कृपा थी। 6 महीने बीते और पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि कर्ज देने वाले फोन पर गालियां नहीं दे रहे थे, बल्कि खुद कह रहे थे, समीर भाई, जितना हो सके उतना भेज देना, कम भेजोगे तो भी चलेगा। यह बदलाव इंसानी नहीं था, गुरु की कृपा थी। मेरे काम की डिमांड बढ़ती गई। आखिरकार मैंने कुछ बड़ी पेमेंट्स जमा की और बैंक से बात की। बैंक ने भी मेरी सिंसेरिटी देखकर मेरे घर का नीलामी नोटिस रोक दिया। यह मेरे लिए 2 करोड़ कम होने से भी बड़ा था। ये मेरे परिवार की इज्जत बचने का दिन था। 1 साल के भीतर मैं पूरे 2 करोड़ का कर्ज नहीं चुका पाया था, लेकिन करीब 65-70% कर्ज चुका था, जो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। घर मेरी स्थायी संपत्ति बना रहा। मेरी पत्नी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, गुरुजी ने हमारी सुनी है। मेरे बच्चे वापस स्कूल में सेट हो गए। उनके चेहरे की टेंशन खत्म होने लगी और घर में फिर से हंसी लौट आई। 2 साल बीतते बीतते मेरे काम ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। मैंने पुराना कर्ज पूरा उतार दिया। उसी इलाके में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। 5-6 लोग नौकरी पर रखे। अपना काम रजिस्टर करके ब्रांड बनाया। और सबसे सुंदर बात, लोग कहते थे, समीर भाई, पहले भी अच्छा काम करते थे, लेकिन अब आपके हाथ में जैसे भगवान का स्पर्श है। ये तारीफ मेरी नहीं थी, ये गुरुजी की मेहर थी। 2 साल बीतते बीतते मेरे काम ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। मैंने पुराना कर्ज पूरा उतार दिया। उसी इलाके में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। 5-6 लोग नौकरी पर रखे। अपना काम रजिस्टर करके ब्रांड बनाया। और सबसे सुंदर बात, लोग कहते थे, समीर भाई, पहले भी अच्छा काम करते थे, लेकिन अब आपके हाथ में जैसे भगवान का स्पर्श है। ये तारीफ मेरी नहीं थी, ये गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी का लंगर असली दवा। लेकिन संगत जी, पैसा तो आ गया, पर असली दौलत कुछ और थी। मैं हर महीने बड़े मंदिर जाता हूँ और सीधा जूतों के स्टैंड पर जाकर सेवा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये गाड़ियाँ, मेरा ये बंगला, मेरी ये फैक्ट्री, ये सब उस चाय प्रसाद की देन है जो मैंने उस दिन पिया था। एक दिन सेवा करते हुए मुझे फिर से गुरुजी की खुशबू आई और मेरे कानों में आवाज गूंजी, वे क्या नजारा। मैं क्या सीना, तो बस शुक्राना कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। संगत जी, अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर आप कर्ज में डूबे हो, तो घबराइए मत। दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर गुरुजी का दरवाजा हमेशा खुला है। मंदिर जाइए या घर पर स्वरूप के सामने बैठिए। चाय प्रसाद को अमृत समझकर पीजिए।
अपनी गलती मानिए और समर्पण कर दीजिए। गुरु जी को आपके पैसे नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वो रंग को राजा बनाने में एक पल नहीं लगाते। गुरु जी की शिक्षा। तू अपनी मेहनत कर, फल की चिंता मेरे ते छोड़ दे। जदों मैं देना शुरू करदा हां तां दुनिया देखती रह जांदी है। पैसा आवे तां सेवा वधा दे, घमंड नहीं। चाय प्रसाद सिर्फ चाय नहीं, तेरे रोगों और गरीबी दी दवाई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।